बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं दुबई फ्रेम जा रहे हैं और उसके बाद डेजर्ट सफारी है आपका। दुबई फ्रेम है क्या? फ्रेम में उन्होंने दुबई को फ्रेम किया हुआ है पास्ट और प्रेजेंट में। अच्छा। आप ऊपर जाके एक तरफ ओल्ड दुबई देखेंगे और दूसरी तरफ न्यू दुबई है वो देखेंगे। अच्छा, कितना बड़ा ये? ये 150 मीटर की हाइट है और 93 मीटर की वेट है। वाओ, चलो। सो हे गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग ऑलरेडी दुबई में घूम रहे हैं और हमारे सब कुछ पैकेज में है। हमें पहले से ही पता है कि हमें किस दिन क्या करना है। तो आज हम 2 मेन अट्रैक्शंस को कवर करने वाले हैं दुबई के, जिसमें से पहला है दुबई फ्रेम। 100 सीढ़ी है। अच्छा, जो सिर्फ आंटी को चढ़नी पड़ेगी। मतलब मेरी मम्मी तो फिर गाड़ी में ठीक है, क्योंकि मैं गाड़ी में ठीक हूँ, 100 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगी। सिर्फ आपको चढ़नी पड़ेगी। सिर्फ वो आपको चढ़नी पड़ेगी, वही 100 सीढ़ी है। बाकी सब लिफ्ट में जाएंगे। सो हमारा होटल दुबई में था, तो हमें लगभग 10 मिनट लग गए दुबई फ्रेम तक पहुंचने में। तो मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप दुबई फ्रेम चाह रहे हैं तो आप पहले से एडवांस टिकट अपनी ऑनलाइन बुक करा के चलें, नहीं तो आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। तो जो टिकट थी वो हमारी लगभग अडल्ट की रहती है 50 दिरहम और चिल्ड्रन की रहती है 20 दिरहम। चिल्ड्रन भी अंडर द एज ऑफ 12 होना चाहिए, वो भी नॉन पी कार्स में। अगर आप पी कार्स में जाते हैं तो ये लगभग रेट डबल हो जाता है, यानी कि अडल्ट की 100 दिरहम और बच्चों की 30 दिरहम। तो आप डिसाइड कर लेना आपको किस टाइम पे जाना है। यहाँ पे हर जगह इतनी ठंडी हवाएं क्यों चलती हैं? बहुत ठंडी हवा चल रही है। मुझे लगा था धूप है, हवा नहीं चल रही होगी, बट स्टिल बहुत ठंडी और तेज़ हवा चल रही है। अभी तो ऊपर भी जाना है, ऊपर शायद और तेज चलने वाली है। सो दुबई फ्रेम इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट फ्रेम। ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेट 150 मीटर्स हाई है एंड इट फीचर्स अ 93 मीटर लॉन्ग ग्लास स्काई वॉक। और अगर मैं इसकी एक अमेजिंग बात आपको बताऊं तो मोर देन 15,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ गोल्डन स्टेनलेस स्टील वर यूज फॉर द डिज़ाइन। वाओ, मतलब जस्ट वाओ, सीरियसली बहुत सुंदर। दुबई फ्रेम में एंट्री करते ही ग्राउंड फ्लोर पर यू विल सी अ म्यूजियम। दिस म्यूजियम इज अ डिस्प्ले ऑफ टेक्नोलॉजीज, एनिमेशंस एंड होलोग्राफिक इफेक्ट्स दैट विल सीरियसली ब्लो योर माइंड। मतलब सीरियसली दुबई के पास्ट और प्रेजेंट को इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बेसिकली दुबई फ्रेम के अंदर आपको 3 गैलरीज देखने को मिलेंगी विच रिप्रेजेंट्स 3 डिफरेंट पीरियड्स ऑफ दुबई। पहला ओल्ड दुबई गैलरी, दूसरा प्रेजेंट दुबई। दोनों को देखने के बाद आपको फ्यूचर दुबई देखने को मिलेगा, यानी कि हाउ दुबई वुड लुक 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। और अब हम चलते हैं एलिवेटर से ऊपर। इस एलिवेटर की बहुत ही अमेजिंग बात है दैट इट टेक्स यू अप 48 फ्लोर्स इन जस्ट 75 सेकेंड्स। अब लग रहा है कि हम लोग दुबई में हैं। एंड दिस स्काई वॉक वाज सीरियसली फन। शुरू में थोड़ा सा स्कैरी हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें हाइट से डर लगता है, बट एक बार आप इस पे चढ़ जाएंगे तो सीरियसली इट वाज फन। इट इज़ अ यूनिक वे टू सी द स्टनिंग व्यूज ऑफ द सिटी। मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। बट हाँ, अगर आप डर रहे हैं तो प्लीज़ डरना मत, बिकॉज कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था। सो अगर हम बात करें दुबई फ्रेम के बारे में तो ये जनरली 2 टावर्स को कनेक्ट करके बनाया गया है। ब्रिज टावर से एट द टॉप और एक वॉक इन क्रॉस फ्रेम बनाया गया है ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि इन दोनों को जोड़ता है। तो फिर एक इल्यूजन बन जाता है फोटो फ्रेम का। और अगर आप ऊपर जाकर देखेंगे तो ये जो 2 टावर्स हैं वो बेसिकली कनेक्शन है ओल्ड दुबई और न्यू दुबई का। अगर आप एक साइड से देखेंगे तो आपको ओल्ड दुबई दिखेगा और अगर आप दूसरी साइड से देखेंगे तो आपको न्यू दुबई दिखेगा। और सीरियसली बहुत अमेजिंग लगता है। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दुबई के शेख की फ़ोटो भी साफ साफ नज़र आ रही होगी। मतलब इतना अच्छे तरीके से इन्होंने बना रखा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा दुबई फ्रेम को लेकर। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप दुबई फ्रेम को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो व्हाट टू एक्सपेक्ट देयर। सबसे पहले यू कैन कैच द पैनोरेमिक साइट्स ऑफ ओल्ड एंड मॉडर्न दुबई, और उसके बाद यू कैन गेट द चांस टू गो ऑन अ जर्नी ऑफ 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स इन द यूएई, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। और उसके बाद आपको ग्राउंड फ्लोर पे म्यूजियम देखने को मिलेगा। उसके बाद यू कैन एंजॉय द सीनिक व्यूज बाय वॉकिंग ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास फ्लोर इन द सेंटर ऑन एन एरिया ऑफ 25 स्क्वायर मीटर्स। यस, सब आपको मिलेगा। और उसके अलावा वहाँ पे ड्रिंक अलाउड नहीं है, फूड अलाउड नहीं है, आप दुबई फ्रेम के अंदर नहीं ले जा सकते, बट
मेरा एक्सपीरियंस कैसा था? आई वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। ऐसा नहीं है कि मुझे अंदर जाकर मज़ा नहीं आया, बट अगर मैंने बाहर से जब दुबई फ्रेम देखा और जो मेरी फ़ोटोज़ आ रही थी वो बहुत ही प्रिटी आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इतनी देर लाइन में लगी हूँ तो मैं अंदर जाऊँगी तो मुझे कुछ बहुत ही अमेजिंग सा देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं था। अंदर जाके आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बिकॉज़ ऐसा कुछ है नहीं है सच। एक तरफ आपको ओल्ड दुबई देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको न्यू दुबई देखने को मिलेगा, और उसके अलावा सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट ग्लास फ्लोर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है कि इट वॉजंट वर्थ इट। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप जाना और मुझे भी बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी हम चलते हैं दुबई की एडवेंचरस लाइफ को एक्सपीरियंस करने, जो कि मैंने सुना था कि अगर आप दुबई जा रहे हैं तो ये ज़रूर करना। तो होपफुली मेरा ये एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो वी वर गोइंग फॉर अ डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी भी बहुत तरह की होती है, मतलब आप इसमें अलग अलग पैकेज बनवा सकते हैं, जैसे कि इवनिंग डेजर्ट सफारी प्लस सनसेट लॉन्च, ओवरनाइट डेजर्ट सफारी, मॉर्निंग डेजर्ट सफारी, इवनिंग रेड ड्यून डेजर्ट सफारी। और आप इसमें और भी चीज़ें ऐड करवा सकते हैं, जैसे कि कैमल राइड और आपका कैंपिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पहुंच चुके थे ATV राइड के लिए। इफ़ यू रियली वांट एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस इन दुबई, तो दिस वुड बी इन योर बकेट लिस्ट। सबसे पहले देयर वॉज वन मोर डिसअपॉइंटमेंट। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप पैकेज में जा रहे हैं तो सब कुछ क्लियर करके जाना, बिकॉज हम लोग पैकेज में थे तो हमने सब कुछ एजेंट पे छोड़ दिया था। तो यहाँ आते ही हमें पता चला कि जो हमारा एजेंट था उसने हमें बोला था कि आपकी ATV राइड्स बुक हैं, बट यहाँ के इन्होंने मना कर दिया। तो देयर वॉज सम मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमने बैठ कर क्लियर की। तो प्लीज़ अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो ये सब प्लीज़ पहले से ही क्लियर करके जाएं। और उसके बाद ATV राइड में बच्चे अलाउ नहीं हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ हैं तो कोई केयर टेकर या फिर कोई बड़ा साथ में लाए जिनके साथ आप उनको छोड़ सकें। और उसके अलावा यहाँ पर दुबई से रिलेटेड कपड़े भी मिल रहे थे, आप वो पहन कर फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं या फिर राइड भी कर सकते हैं। सो हम पहुँचे ATV राइड करने। इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने सीरियसली लाइफ में इतना मज़ा कभी नहीं किया। बट वन टिप फॉर श्योर मैं हमेशा देती हूँ, एक टिप प्लीज़ मान लेना, बिकॉज़ ये हमारे साथ पर्सनली हुआ है। जो हमारे साथ थे उन्होंने बहुत लूज़ कपड़े पहने हुए थे। जब ATV राइड हम कर रहे थे तो वो इतना ज़्यादा उड़ रहा था कि वो जो ATV राइड में साथ में इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो उससे टच हो के जलने लग गया था। इतना ज़्यादा जल गया था कि हम लोगों को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, जो हमें जल्दी हो जाना चाहिए था। तो अगर आप ATV राइड करने जा रहे हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाएँ, ऐसे ना पहन के जाएँ जो बहुत फैशनेबल हो, बाद में आपको ही भुगतना पड़े। सो अभी हम चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ। बच्चों को पकड़ के रखना, बच्चों को छोड़ना नहीं है। मजा आ रहा है। सो नेक्स्ट था हमारा ड्यून बैशिंग। बेसिकली ड्यून बैशिंग इन दुबई मीन्स ड्राइविंग एट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्पीड्स ओवर सैंड ड्यून्स। सुनने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, राइट? मतलब इट वुड बी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, ऐसा मैंने सोचा था। येस, इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो सच में आपको सुन के हंसी आएगी। कभी आप ऐसे खाली बैठे और आपको लगा होगा किसी ने आपके सर पे बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारे हो, या फिर आप बैठे और कोई आपको बहुत तेज़ हिला रहा है। और मुझे तो वैसे भी गाड़ी में बैठने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे लिए सीरियसली बहुत ख़तरनाक था। बट मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरह के एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, मेरे लिए तो वन टाइम था, मैं शायद इसके बाद ना लूँ, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो ड्यून बैशिंग इज़ सीरियसली सेफ़। डेजर्ट में जाने से पहले जो है गाड़ी की हवा थोड़ी कम कर देते हैं, जिससे कि और ज़्यादा सेफ़ हो जाता है।
और एसयूवी में सेफ्टी गियर्स लगाए जाते हैं फॉर योर प्रोटेक्शन, मेकिंग द एक्टिविटी मोर सेफ। और उसके अलावा अगर मैं बोलूँ, जो ये लोग नहीं कर सकते, अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है, अगर किसी को कोई इंजरी है या फिर कोई एक्सपेक्टिंग लेडी है, तो उसे एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे भी कर सकते हैं लेकिन उनके साथ कोई बड़ा ज़रूर रहना चाहिए। तो मुझे तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा ओके लगा। बट जो बेस्ट पार्ट था उसके बाद जब हम डेजर्ट में पहुँचे और वहाँ पर हमने फ़ोटोज़ लिए और जो व्यू था वो देखने लायक था। वो सब देखते हुए मैं पहले वाला एक्सपीरियंस भूल गई। हालांकि इतना भी बुरा नहीं था जितना मैं बता रही हूँ। इट वॉज़ वन टाइम एक्सपीरियंस। सो गाइज़, मेरे कहने पे तो बिल्कुल मत जाना। मतलब मुझे तो नॉर्मल ड्राइविंग में भी बहुत अजीब लगता है, बिकॉज़ मैं गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। जब मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हो। तो एक बार तो ज़रूर जाना और एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना और मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस मेरे जैसा था, उससे बेटर था या फिर उससे भी वर्स्ट था। जो समझ नहीं आता, यहाँ शाम होते होते इतनी ठंड क्यों होने लग जाती है। हालांकि हमारी जो रेत थी वो इतनी गर्म नहीं थी, बट अब शाम होते होते बहुत ठंड होती है, इतनी ठंडी हवा। सो अब हम करने आए थे एंजॉय अपनी लास्ट एक्टिविटी ऑफ द डे, दैट इज़ BBQ डिनर इन द कैंप विद अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? यू कैन एंजॉय हैना पेंटिंग, यू कैन रेंट ट्रेडिशनल क्लोथ्स फॉर फोटोशूट्स, और उसके अलावा यू कैन एंजॉय बेली डांसिंग, यू कैन एंजॉय बारबेक्यूज़। आप बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। पूरे दिन में मुझे सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा लगा, बाकी मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा था। सो ये था हमारा आज का दिन, जो बहुत ही एडवेंचरस, फनी, थ्रिलिंग, सरप्राइजिंग एंड यस, इट वाज एंजॉयबल डे एक्सेप्ट ड्यून पैशिंग। आपके तन बदन को हिला के रख देगी वो। बट यस, इट वाज अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं बोलती कि आपको ट्राई करना ही नहीं चाहिए, यू शुड ट्राई। बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था वो भी। और उसके अलावा आप BBQs एंजॉय कर सकते हैं, आप बेली डांसिंग एंजॉय कर सकते हैं, आप हैना पेंटिंग एंजॉय कर सकते हैं। और इसके जो चार्जेस हैं वो कैंपिंग के शुरू हो जाते हैं 150 दिरहम से, और प्रीमियम पैकेज में अगर हम जाते हैं तो 250 दिरहम। ये 100 से 1000 दिरहम के बीच में रहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग पैकेज बनवा सकते हैं। ऑफ कोर्स डेजर्ट सफारी, कैमल राइडिंग, इन सब के चार्जेस अलग हैं। अपने बजट के अकॉर्डिंग पैकेज ले सकते हैं। अभी मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी तक का सबसे अच्छा दिन आज का था। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाहर निकलते ही आपको वो कैमल राइड का भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस देंगे, जो कि मुझे वर्थ नहीं लगा। बिकॉज़ इतनी देर तो हमें बैठने में लग गई थी जितना देर उन्होंने हमें घुमाया नहीं। मतलब जस्ट हम बैठे 5 मिनट में, बिकॉज़ हमारे साथ बच्चे भी थे, और बैठते ही उन्होंने सिर्फ छोटा सा राउंड दिया और उसे ख़त्म कर दिया। तो कैमल राइड तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बट ओवरऑल जो कैंपिंग का एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ कैमल राइड उसके अंदर इंक्लूड थी, फ्री थी, तो मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर सकती। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस इट वाज नाइस। और अभी मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि डेजर्ट सफारी इज़ अ मस्ट डू फॉर एनी एडवेंचर सीकर्स विजिटिंग दुबई। सो आप अगर एडवेंचर सीकर नहीं भी हैं तो भी आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और मुझे बताना कि आप लोगों को ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। अब हम मिलते हैं कल, और तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।